मौलाना तारिक जमील ने इस मौके पर बताया कि मेरे इलाके के करीब एक इलाका वाक़ है जिसका नाम तलम्बा है। 1818 में यहाँ सिख राजा रंजीत सिंह ने बाजार हुस्न कायम किया था। रंजीत सिंह ने जब 1818 में मुल्तान फतह किया तो उसने 3 जगहों पर बाजार हुस्न कायम किए, एक मुल्तान में, एक करहोड़ पक्का में और एक तलम्बा में। और तलम्बा में आकर उसने कयाम किया। तलम्बा रावी के किनारे बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी। पिछले कुछ 7-8 साल से मैंने वहाँ तालीम शुरू करवा दी। बाजार हुस्न ख़त्म हो गया। उस बाजार हुस्न की जो नंबरदारनी थी, जिसको आम ज़बान में नायका कहा जाता है, जो लड़कियों को उस गुनाह की ज़िंदगी के रमूज़ सिखाने, गाहकों से डील करने और पैसे बटोरने के काम करती थी, उसको मैंने उम्रे पर भेजा। इसके साथ एक डांसर थी जो दुबई जाकर डांस किया करती थी, उसको भी उम्रे पर भेजा। सारे बाजार की फ़ज़ा बदल गई। उस बाजार की 70 से 80 बच्चियां तौबा ताइब हो गईं और बाजार हुस्न छोड़कर अपना घर आबाद करके चली गईं। इस मौके पर मेरे ख़ानदान वाले मुझसे नाराज़ हो गए कि तुम्हारे घर कंजरियों का आना जाना हो गया है। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि वो मुझसे मिलने आती थीं, जिस पर ख़ानदान वालों ने कहा कि ये हमारी बेइज्जती है। मैंने वीना मलिक को सिर्फ़ एक लफ्ज़ बेटी कहा था और वो इस एक लफ्ज़ पर ढेर हो गई। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि मुझे गिला है अहले इल्म से कि जो मुआशरत से मुताल्लिक इस्लामी अहकामात से आगाही नहीं पैदा करते। खाना काबा के ऊपर से परवाज़ करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। खाना काबा ज़मीन के मरकज़ में वाक़े है। ज़मीन की कशिश सकल ज़्यादा होने से तमाम अशिया उसके अतराफ में फैल जाती हैं। यहाँ शदीद मकनातीसी कशिश पाई जाती है। परिंदे भी दाएं बाएं परवाज़ करते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जदीद साइंस के तहत की जाने वाली तमाम पैमाइशों और पैमानों के मुताबिक खाना काबा बिला शक व शुबा ज़मीन का मरकज़ है। ये वो मकाम है जो ज़मीन के बिल्कुल बीच में वाक़े है। ज़मीन के दरमियान का मकाम होने की वजह से कुदरती तौर पर ज़मीन की तमाम कशिश सकल का मरकज़ भी यही मकाम है और यही वो ख़ासियत है जो इसे दूसरे मकामात से मुनफरिद बनाती है। ज़मीन की कशिश सकल का मरकज़ होने की वजह से यहाँ शदीद मकनातीसी कशिश पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी चीज़ का परवाज़ करना नामुमकिन है। अगर आप अपने हाथ में मकनातीस का टुकड़ा लें तो आप देखेंगे कि उसके बिल्कुल दरमियान में कोई चीज़ नहीं चिपक सकती। मकनातीसी कशिश के असर से वो शय हवा में झूलती हुई मकनातीस के दाएं या बाएं तरफ चिपक जाएगी। याद रहे, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है, ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूरेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा जुमे की सुबह
पेश आया, जहां जनूबी बांग्लादेश में एक कश्ती में आग लग गई, जिसमें अब तक 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ढाका से 250 किलोमीटर दूर झलोकट्टी से गुजरने वाली इस कश्ती में तकरीबन 500 अफराद सवार थे। 3 मंजिला कश्ती ने सफर के दौरान दरिया के बीच में आग पकड़ ली, जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद ने दरिया में छलांग लगा दी। मकामी हुक्काम का बताना है कि हादसे के बाद अब तक 32 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ अफराद झुलसने और कुछ पानी में डूबकर जाँ बहक हुए। पुलिस को शुबा है कि कश्ती में आग इंजन रूम से लगी और कश्ती ढाका वापस जा रही थी। हादसे में जख्मी होने वाले 100 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस हलाकतों में भी इजाफे का खदशा है।